हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चनों में आपको रोज मैं रूबरू करवाता हूँ और मैं आपको अच्छे से कंटेंट तैयार करके बताता भी हूँ। आपको समझ में भी आ रहे होंगे पिछले क्वेश्चन और आपके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आते जाएंगे। मतलब हर सेक्टर से एक क्वेश्चन लेता हूँ और हर सेक्टर से कुछ अच्छी बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम में मतलब एग्जाम में हर क्वेश्चन छपने की संभावना रहती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए। हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसको बढ़ावा मिलेगा? पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन जानते हो, टूरिज्म जानते होंगे सब। तो टूरिज्म का एक सिस्टम रहता है कि इसमें जैसे कि अपने टूरिज्म में इसको उद्योग माना गया है। ठीक है, वो उद्योग मान लिया, मैं बता दूंगा कब। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक योजना लागू की गई है। हर चीज में योजनाएं का होना जरूरी है और वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कितनी योजनाएं होती है, कितनी क्या होती है। तो आज का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है। ठीक है, कौन सी है? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ये 2022 और 23 के बजट में घोषणा हुई है इसकी। किसकी? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की। ठीक है, अब मैं इसका जो भी है तथ्य वो बताता हूं सारे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सबसे पहले बात बता देता हूं। इसमें जो ग्रामीण पर्यटन इकाई है, ग्रामीण पर्यटन इकाई, और वो इकाइयों में क्या होगा, जैसे कि देखो, कला संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति, इन चीजों में। और ये सारी क्या है, इकाई है। कला हो गई, संस्कृति हो गई, जैसे कि हमारे मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्यटन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इनको जैसे वित्तीय अनुदान में, करों में छूट मिलेगी। इनको क्या क्या मिलेगा, जैसे कला हो गई, संस्कृति में बढ़ावा मिलेगा, इनमें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो सुनाओ ध्यान से, कि हमारा जो ये पर्यटन है, ये राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और इससे हमको आय भी होती है, बहुत ज्यादा आय होती है। और हमारे कंट्री से, मतलब जो अदर कंट्री से हमारे राजस्थान में देखने को आते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में हमारे राजस्थान में पर्यटन भी आते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे यहाँ की विरासत है, यहाँ की विरासत है, और वैसी विरासत जो छुपी हुई विरासत है, छुपी हुई है। ठीक है, और ऐसी विरासत जो ज्यादा फेमस नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा क्या नहीं है, फेमस नहीं है, मतलब ज्यादा प्रचार में नहीं है, प्रसार में नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बहुत पहले क्वेश्चन बताया था, सोरसेन का ब्राह्मणी माता मंदिर, ब्राह्मणी माता मंदिर। और ये कहां पर है? ये अंता जगह है, और ये कहां पर है? बारां में है। कहां पर है? और बारां किसका क्षेत्र है? हाड़ौती का क्षेत्र है। कोटा, बूंदी और बारां, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट है हाड़ौती में? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो बारां में एक जगह है, सोरसेन ब्राह्मणी का मंदिर है। तो वहां पर क्या है, वहां पर वो देवी है, ये वाली देवी, ये बहुत मतलब प्रचलन में नहीं थी, मतलब इसको लोग ज्यादा, मतलब ये प्रचार प्रसार में नहीं थी, सोशल मीडिया पर इतनी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सोरसेनी ब्राह्मणी माता, जिसकी पीठ की पूजा होती है, ठीक है, जिसकी पीठ की पूजा होती है, और राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है। ठीक है, पीठ पर ही भोजन लगता है, पीठ पर श्रृंगार होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन ऐसी चीजों को उजागर, प्रदर्शन करने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीजों को, जैसे विरासत हो गई, छुपी हुई ग्रामीण कला हो गई, संस्कृति, इनको आगे लाने के लिए ये पर्यटन नीति बनाई गई है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? इसमें क्या होगा कि इसमें 100% स्टाम्प ड्यूटी दिया जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है ना। अब स्टाम्प ड्यूटी क्या दिया जाएगा? अब देखो, जैसे हमारे किसी भी चीज में देखो, इसमें जैसे छूट होती है, किसी भी चीज में हमको छूट देते हैं। ठीक है, तो जो 100% स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें क्या है, छूट दी जाएगी, और 100% दी जाएगी। कब तक? जब तक कि यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नहीं हो जाती है। अगर स्थापित होती है, प्रमाण पत्र मिलता है, स्थापित होती है और प्रमाण पत्र मिलता है, ठीक है ना, और प्रमाण पत्र मिलने के बाद
उनको 25% अनुदान के रूप में पुनर्भरण करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, 25% आ जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी बोलते हैं इसको, ठीक है, नहीं पर्यटन से संबंधित है ना। अब बात करते हैं एक मतलब एक निर्धारित समय होता है। क्या होता है? निर्धारित समय होता है, उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है? इनको टैक्स वगैरह जो देना पड़ता है वो रहता है स्टाम्प ड्यूटी के अंदर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं मेन जो हमारे पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। अब राजस्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, भारत में देखो, भारत में पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है 1966 में, ठीक है, ध्यान रखना है। और राजस्थान में इसकी स्थापना होती है 1978 में। ये चीज, ये डेट ध्यान रखना है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर देखो इसका जो लोगो है ना, लोगो बोलते हैं, या फिर इसका ध्येयवाक्य क्या है? अतुल्य भारत, अतुल्य भारत, ठीक है। अब बात करते हैं जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, ठीक है, यहाँ के मंत्री हैं किसके? भारत सरकार के। उसी के बाद अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हमारे दो आदमी है, एक तो पर्यटन मंत्री है, ठीक है ना, और एक अध्यक्ष है, आरटीडीसी के अध्यक्ष। अध्यक्ष तो बोलेंगे धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को, ठीक है। और हम बात करते हैं भारत पर्यटन राजस्थान आरटीडीसी के मंत्री, तो मंत्री हो गए विश्वेंद्र सिंह। कौन हो गए? विश्वेंद्र सिंह, ठीक है, ये बात दिमाग में डाल लेना, है ना, दिमाग में क्या है, इनको छाप लेना। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो उद्योग है, जो पर्यटन है, पर्यटन को, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, उद्योग का दर्जा, और उद्योग के दर्जे में क्या होता है? कमाई का साधन होता है। तो उद्योग का दर्जा 1989 में दिया था, 1989 में दिया गया था, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक, ठीक है। अगर हम यहीं भी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पर्यटन का दिया है। अब कौन सी समिति बनाई थी? कौन सी समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति। एक समिति बनती है, जैसे कि आपने सुना होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। ऐसी समिति बहुत फेमस समिति है। 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति बनती है और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जयपुर में है, ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि चित्तौड़ का किला है ना, चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर पर्यटन बड़ी तादाद में आते हैं, लिविंग फोर्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आरटीडीसी ने क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए, वो चीजें देख लेते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया अभी कुछ दिन पहले ही। आरटीडीसी ने एक क्या बोलते हैं उसको, जोयराइड हेलीकॉप्टर का शुभारंभ किया है। वो कहां पर किया है? और मैंने क्वेश्चन बताया था बहुत महत्वपूर्ण, वो कहां पर किया है? जैसलमेर में। कहां पर किया गया है? जैसलमेर में, ठीक है। और जैसलमेर में आपको बता देता हूं, जैसलमेर में पोखरण कहां पर है? जैसलमेर में। सम तहसील कहां पर है? जैसलमेर में। सारी जगह कहां पर है? जैसलमेर में। तो आरटीडीसी ने जोयराइड हेलीकॉप्टर की स्थापना, उसको मतलब हेलीकॉप्टर को शुभारंभ किया था, वो कहां पर किया गया था? वो जैसलमेर में किया गया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बताया था मैंने, राजस्थान के मदन लाल जांगीड़र, डॉक्टर मदन लाल जांगीड़र जो कि जोधपुर के, ठीक है ना। पर्यटन जीवन गौरव सम्मान दिया है और 2022 में दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आप इनको छाप लो। मतलब कहने का मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बेकार नहीं है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको छाप कर रखो,
ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।